गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्फिनिटिव्स का अध्ययन कर लिया था और इन्फिनिटिव के कितने पार्ट होते हैं, जीरेंडियल इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, इनका भी अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग उसी नॉन फाइनाइट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जीरेंड का अध्ययन करेंगे। जीरेंड भी नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, तो इसको आइए देखते हैं जीरेंड क्या होता है और इसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो अ जीरेंड इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर हमें जीरेंड मिलता है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमें जीरेंड मिलता है। इस तरह से जीरेंड का फॉर्म होता है। It has the force of a noun and a verb. It has the force of a noun and a verb. इसमें नाउन का भी फोर्स होता है, वर्ब का भी फोर्स होता है, यानी नाउन और वर्ब दोनों का कार्य करता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द नाउन। यह नाउन के निम्नलिखित फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, चौथा है कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, पांचवा है केस इन अ पोजीशन। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब है कि ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का मतलब है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब का मतलब है ये वर्ब का कम्प्लीमेंट बनेगा, यानी लिंकिंग वर्ब इसमें यूज होगी। केस इन अपोजिशन का मतलब है कि किसी नाउन के अपोजिशन में लगेगा, किसी नाउन के साथ लगेगा और उसी के केस में लगेगा। ये इसका मतलब है। आगे हम लोग देखते हैं कि जीरेंड का यूज कैसे होता है। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे जीरेंड की अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये एग्जाम्पल्स जीरेंड इसमें इंक्लूडेड है। पहला एग्जाम्पल है फिशिंग इज पॉपुलर इन कोस्टल एरियाज। फिशिंग इज पॉपुलर इन कोस्टल एरियाज। फिशिंग मछली पकड़ना कोस्टल एरियाज में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पॉपुलर। फिशिंग आईएनजी लगा हुआ है। फिश का मतलब तो मछली भी होता है, फिश का मतलब मछली पकड़ना भी होता है, इसीलिए फिशिंग लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो मछली पकड़ना कोस्टल एरियाज में पॉपुलर है। फिशिंग यहाँ नाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग हेल्थ के लिए यूजफुल है। वॉक मीन्स टहलना, आईएनजी लगा, वॉकिंग हो गया, ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना। थर्ड एग्जाम्पल इज बुद्धा डिस्पाइजेज द किलिंग ऑफ एनिमल्स। किलिंग, बुद्धा डिस्पाइजेज, बुद्धा घृणा करते थे या मना करते थे द किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की किलिंग। तो किलिंग यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन ही आता है, तो ये नाउन के रूप में आया हुआ है। फोर्थ सेंटेंस आई डिसलाइक स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग डिसलाइक करता हूँ। मैं सिगरेट पीना या धूम्रपान करना डिसलाइक करता हूँ। डिसलाइक का मतलब मैं घृणा करता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ। आई डिसलाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग इज, यहाँ स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये पहले और दूसरे एग्जाम्पल सब्जेक्ट टू अ वर्ब हैं और तीसरे और चौथे एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। पांचवें एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वह नॉवेल्स पढ़ने का शौकीन। फॉन्ड ऑफ है यहाँ प्रेपोजिशन है। अगेंस्ट छठवें सेंटेंस प्रेपोजिशन है। आई एम अगेंस्ट फाइटिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ये वाला जो जीरेंड है ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है। उसी तरह से छठवें सेंटेंस में आई एम अगेंस्ट फाइटिंग। मैं फाइटिंग के अगेंस्ट हूँ। फाइटिंग यहाँ जीरेंड है और अगेंस्ट ये प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ये फाइटिंग जीरेंड है और जीरेंड किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और तो ये सेंटेंसेस। सातवां एग्जाम्पल हिज हैबिट वाज एब्यूजिंग अदर्स। हिज हैबिट वाज यहाँ आया है। आठवें सेंटेंस में भी माई हॉबी वाज, दोनों में वाज आए, एजेमार वाज वर, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में होती है।
और जहाँ ये वर्ब्स लिंकिंग के रूप में लगती है वहाँ ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। यहाँ सब्जेक्ट है हिज हैबिट वाच एब्यूजिंग अदर्स। एब्यूजिंग अदर्स, एब्यूजिंग यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ये कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये वर्ब का क्या है कॉम्प्लीमेंट, इस वाज वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से माई हॉबी वाज कलेक्टिंग कॉइन्स, कलेक्टिंग जीरंड है और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, किसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वाज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, इसलिए माई हॉबी वाज कलेक्टिंग कॉइन्स। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में कलेक्टिंग जीरंड है, जीरंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहेंगे इसको। आगे एग्जांपल्स देखते हैं, अगले एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हैं। नौवां एग्जांपल्स, इट इज़ यूजलेस टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना यूजलेस है, इट इज़ यूजलेस टॉकिंग टू हिम। अब ये एग्जांपल क्या बता रहा है, इट इज़ यूजलेस टॉकिंग टू हिम, यूजलेस है क्या, टॉकिंग टू हिम। यहाँ इसी केस के रूप में या केस के साथ में आया हुआ है टॉकिंग टू हिम, ये तो जीरंड है लेकिन ये किस रूप में आया हुआ है, ये आया है केस इन अपोजिशन के रूप में, यानी इस केस के साथ में आया है और वो लगभग उसी की व्याख्या कर रहा है, तो केस इन अपोजिशन का यही सेंस होता है। 10th एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज रनिंग आफ्टर शैडोज, शैडोज के पीछे दौड़ना कोई यूज नहीं थी, यहाँ यूज है, यूज एक नाउन है और नाउन का ये केस इन अपोजिशन के रूप में आया हुआ रनिंग, तो रनिंग एक जीरंड है और ये केस इन अपोजिशन के रूप में आया। 11th सेंटेंस में, इट वाज सो स्वीट ऑफ हर ट्रस्टिंग मी, तो हर ट्रस्टिंग में, हर यहाँ एक प्रोनाउन है और इसके केस इन अपोजिशन के रूप में ट्रस्टिंग आया हुआ है, तो ट्रस्टिंग क्या है, एक जीरंड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे ट्रस्टिंग हो और चाहे टॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, ये ट्रस्टिंग, ये सब केस इन अपोजिशन के फॉर्म में आए हुए हैं 9th, 10th और 11th एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जीरंड, ये जीरंड का यूज सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में होता है, कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में होता है, केस इन अपोजिशन, यानी नाउन के जितने भी यूजेज होते हैं वो सारे यूजेज जीरंड के भी होते हैं। इस तरह से जीरंड एक क्या है, इसे वर्बल नाउन कहेंगे या नाउन के रूप में यूज होने वाली वर्ब कहेंगे। तो जीरंड क्या होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और ये किसी सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को फिर से देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए और आपसे आग्रह है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए यह हमें बताइए कि क्या कमियां हैं और उन चीज़ों को सुधारा जाए और आगे अच्छे वीडियोज़ बनाने का प्रयास किया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।